देख रहे हैं CN24। रिश्तों को शर्मसार करने वाला कलयुगी पुत्र ने बेरहमी से अपनी मां और भांजे की हत्या। 10-15 साल से बहुत दिक्कत हो रहा था घर में क्लेश के मामले में। जैसे कोई काम हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। इनकी सिस्टर की 2-3 बार शादियाँ, 4 बार शादियाँ कराना, सब पैसा इसी में लग गया। पिताजी हमारे ज़्यादा कमाते नहीं थे, सरकारी नौकरी है वही रेलवे का, उसी में और क्लेश पे कि इसमें भी नहीं, बहन नहीं जाएगी। इसी वजह से हमारी पत्नी भी बाहर ही रहती थी, हम भी किराए पे रहते थे। पहले रहती थी किराए पे, ये फिर 1 महीने से आके घर में फिर क्लेश चालू कर दी। कैसे मारे? चाकू से। संपत्ति विवाद में पूरी तरह से प्लानिंग करके एक कलयुगी पुत्र और मामा के रिश्ते को कलंकित करने वाला अपनी मां और 14 वर्षीय नाबालिग भांजे को अपने दोस्त के साथ मिलकर निर्मम हत्या कर दी। वो नहीं बताए थे कि ये सब घटना करने वाले, हमको बताए थे कि सुराह में जाना है, तो हम इनके साथ चले गए। हमको थोड़ा सा ड्रिंक करा दिए। ड्रिंक कराने के बाद ले गए, ये सीधा अपने घर गए। उसके बाद से इनके मम्मी से थोड़ा तू में हुआ, तुरंत गए अपनी मम्मी को मार दिया। तुम क्या किए? हम बच्चे को बेहोश कर दिए थे। फिर हम लोग के निकलने से पहले उठ गया, तो वे उसके साथ उसको भी मरवा दिया। चाकू से मारे, हम भी मारे, वो भी मारे। पुलिस तुरंत ही छानबीन में लग गई और मुजरिमों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं देखकर जांच को इनकी तरफ मोड़ दिया और महज 16 घंटे के अंदर पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या का अनावरण करते हुए मृतक के पुत्र, उसके साथी और योजना में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर उनसे आला कत्र चाकू बरामद कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को 20,000 इनाम की घोषणा की और घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, कल शाम को एक घटना घटित हुई थी जिसमें एक महिला और उसकी नाती की हत्या कर दी गई थी। उसमें 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। मुख्य आरोपी मृतका का बेटा ही है, जिसका नाम विशाल है। उसने और गोलू विश्वकर्मा ने मिलकर के यह हत्या कारित करी थी। दोनों अरेस्ट कर लिए गए हैं और आरोपित जो है वो स्वयं मृतका का बेटा और जो मृतक नाती है उसका मामा है। साथ ही उसके फादर को भी अरेस्ट किया गया है। मृतका के पति और इस विशाल जो अभियुक्त है, इसके फादर को भी अरेस्ट किया गया है। और जो मुलजिम है विशाल, मृतका का बेटा, उसकी पत्नी को भी अरेस्ट किया गया है और उसके भाई को भी अरेस्ट किया गया है। सब लोगों ने मिलकर योजना बनाई थी इसको, अपनी मां को और साथ ही इसके नाती को मारने की इन लोगों ने योजना बनाई थी। मृतका की बेटी की तहरीर पर FIR दर्ज करी गई है 302-120B में। इसमें 5 लोग अरेस्ट हो गए हैं। मुख्य आरोपी इसमें विशाल सिंह है जो बेटा है, और 5 को हम लोग जेल भेज रहे हैं। इनकी निशानदेही पर खून से छने हुए कपड़े और आला कत्ल बरामद हुआ है। जिस चाकू से हत्या की थी इन्होंने, इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। हत्या की मुख्य वजह संपत्ति और मकान का विवाद था। ये इनके बीच जो मृतका है उसके और अपने पति के बीच सालों से विवाद चल रहा है। कई वर्षों से यह अपने पति से अलग रह रही थी। यह अपनी बेटी को साथ रखना चाहती थी और नाती को साथ रखना चाहती थी। इसका पिता और इसका बेटा दोनों ही इनको साथ नहीं रखना चाह रहे थे। इसी बात को लेकर के, मकान को लेकर के विवाद चल रहा था इनका। पिछले कुछ दिनों पहले इनके बीच आपस में एक समझौता हुआ जिसके तहत यह अपने इस मकान में आके रहने लगी, जिसमें एक कमरा इसको मिला था, उसी में किचन था, उसी में कमरा था। और इसके पति और इसके बीच पिछले कई सालों से बोलचाल नहीं थी। माननीय न्यायालय में इनका भरण पोषण का वाद भी चल रहा था। 6,000 रुपये इसका पति इसको भरण पोषण के लिए देता था, कभी कभी वो भी, इसका भी डिटेल हम लोग निकलवा रहे हैं। मृतका जब तक जिंदा थी तब तक इसके और इसके पति के बीच कोई बोलचाल भी नहीं हो रही थी पिछले कई वर्षों से। कारण पारिवारिक हत्या है और पुलिस द्वारा इसे 16 घंटे से भी कम समय में अरेस्टिंग की गई है। पुलिस को जो जिस टीम ने अरेस्टिंग की है उसको हम 20,000 रुपये के इनाम भी देते हैं और यह एक तरीके से रिश्तों को कलंकित कर देने वाली हत्या है। सर, किस तरह से हत्या की गई? वेपन क्या था? आला कत्ल चाकू है जो वहीं पर घर में यूज होता है, वही चाकू उसी से अपनी मां का और अपने भांजे की हत्या इस विशाल ने की।
महिला पिछले 3-4 दिन से ही वहाँ आई थी, पहले वहाँ नहीं रह रही थी, कई किराए पे मकान पे रह रही थी 7-8 सालों से दूसरी जगह पे। इस जगह पे जिस जगह हत्या हुई है, जो इस खुद का मकान है अभियुक्त का, इसमें आए हुए बहुत ही कम समय हुआ था और इसी कम समय में भी आपस में बोलचाल नहीं थी। यहाँ तक कि मुलजिम की पत्नी जो है, वो भी मुलजिम है इसमें, वह अपना घर छोड़ के चली गई थी कि इसकी माँ यहाँ पर क्यों आ गई। सर 3-4 दिन से रह रही थी, अचानक इतना क्या हो गया कल कि मामा इतना लोगों तंज की तरफ अपने भांजे कई 14 साल के कत्ल कर दिया, कल अचानक से क्या हुआ? इन लोगों ने घटना कारित करने की योजना पूर्व से ही बना ली थी। समझौता होने के बाद ही यह मकान इन लोगों को नहीं देना चाहते थे और पूर्व में ही इन लोगों ने योजना बना ली थी। मृतका के पति के चेहरे पर भी कोई शिकन नहीं थी इसकी हत्या के बाद भी, अपनी पत्नी की हत्या के बाद भी, और न ही इसके बेटे पे कोई शिकन थी। इन लोगों ने पूर्व में ही योजना बना रखी थी और इस योजना का तात्कालिक रूप से कल जो है उसको उन्होंने अंजाम दिया। सर शातिर बीएन सिंह का क्या रोल है? बीएन सिंह जो मुख्य मुलजिम है, विशाल जो इसका बेटा है, इसका सगा साला है और एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी रहा है। यह अपराध करने के तरीकों के बारे में जानता है और उसने अपने साले को इस तरीके के षड्यंत्र के बारे में सुझाव और सलाह दी थी।